जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे श्याम, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की जोत जगा दो, घट घट वासी रे। मन मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय। ठाकुर जी बस आ जाओ, अब मुझसे दूर ना जाओ। देखो, ये एक बात बोलती हूँ, ये बिल्कुल सच है कि हमारे मुरली मनोहर के जितने भी दर्शन कर लो, मन भरता ही नहीं है ना। ये भक्ति का वो दरिया है जिसमें हमेशा डुबकी लगाते रहने का मन करता है, क्योंकि कहते हैं ना, अमृत चाहे जान के पिया जाए या अनजाने में गलती से पी लिया जाए, अमृत अमृत है, आपको वो लाभ देगा ही देगा, है ना। कान्हा जी की भक्ति भी इसी अमृत की तरह है, जिसकी अगर छींटे भी पड़ जाए ना तो भी जीवन सफल हो जाता है। एक जयकारा बोला राधे राधे। आज हम जिस बहन का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनका नाम है निधि मंगला जी। निधि मंगला जी कान्हा जी की अनन्य भक्त हैं। वो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़ी चाव भाव और भक्ति के साथ करती हैं। यही नहीं, वो अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल बच्चों की तरह हर समय हर पल अपने साथ रखती हैं। निधि जी को कान्हा जी का प्रकट मतलब साक्षात्कार हुआ, सच में उनके अनुभव हुआ, और उनको ये अनुभव 19 अगस्त 2019 को हुआ। उस दिन निधि जी के हस्बैंड का बर्थडे था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उनका पूरा परिवार थाईलैंड गया। थाईलैंड के पटाया बीच पर उनके पूरा परिवार एंजॉय कर रहा था। शाम का समय था, करीब 6 बजे सूरज अपनी लालिमा पर था। निधि जी के हस्बैंड को उस समय जाने क्या सूझी, उन्होंने सबको कहा चलो बनाना राइड करते हैं। निधि जी के हस्बैंड ने पटाया बीच पे एक बनाना राइड हायर की और पूरा परिवार लाइफ जैकेट्स पहनकर बनाना राइड पर सवार हो गया। अच्छा, निधि जी हमेशा अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी का जो शिव विग्रह है, उन्हें अपने साथ ही रखती थी। तो अब जब वो राइड पे जा रही थी तो उन्होंने ठाकुर जी को अपनी छाती के पास लगा के यहाँ पे विराजित कर लिया, क्योंकि भाई उनके ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं और जब सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो उनके कान्हा क्यों नहीं। शाम का समय था, निधि जी और उनका पूरा परिवार बनाना राइड के लिए निकल पड़े। अच्छा, अब आप सोचोगे बनाना राइड भैया होता क्या है? तो बनाना राइड क्या होता है? एक बोट होती है जिसे जेट स्की बोलते हैं। वो आगे चलती है और उसके पीछे रस्सी से बंधी हवा भरी एक बनाना शेप में बलून टाइप बोट होती है, जिसके ऊपर सब बैठे होते हैं। जब आगे वाली बोट चलती है तो रस्सी से वो पीछे वाली बोट खिंचती है और बहुत स्पीड में चलती है पानी को काटते हुए। तो बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है आप हवा पे उड़ रहे हो। और इसी के आनंद के लिए, क्योंकि भाई वो इतनी दूर गए थे तो उनके हस्बैंड को भी लग रहा था कि चलो मेरा बर्थडे है, बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। अब वो सब बैठ गए, बढ़िया चलनी शुरू हुई। बोट चल रही थी, जब स्टार्ट हुई है ना, तो उस समय तो बहुत मज़ा आ रहा था। अब धीरे धीरे जो वो जेट स्की वाला था, मतलब आगे की बोट वाला, वो स्पीड को बढ़ाया जा रहा था। पहले तो सब लोगों ने बहुत मज़ा किया, पर जब स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगी तब निधि जी को डर लगने लगा और उन्होंने बोट वाले को स्पीड कम करने के लिए कहा। पर वो जो जेट स्की वाला था ना, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। वो बोट बहुत दूर थी, शायद भाषा का भी फ़र्क रहा होगा कि वो बोट वाला उनकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि पूरा परिवार बहुत इंजॉय कर रहा है, इसलिए वो स्पीड को लगातार बढ़ाता ही चला गया। निधि जी को तैरना नहीं आता, जबकि उनके परिवार के बाकी लोगों को बहुत अच्छे से तैरना आता है। अब निधि जी को बहुत डर लग रहा था, पर बोट वाला स्पीड कम ही नहीं कर रहा था। कुछ समय के बाद अचानक जाने क्या हुआ, तेज स्पीड की वजह से जो उनकी बनाना राइड थी वो एकदम पलट गई और निधि जी और उनका परिवार समुद्र के बीचों बीच गिर गया। समुद्र उस जगह पे कम से कम 40 फीट गहरा था। उन लोगों ने बनाना बोट जिस रस्सी से बंधी हुई थी ना, उस रस्सी को पकड़ लिया
पर जो उनका छोटा बेटा अक्षत था उस रस्सी को ठीक से प्रॉपर्ली पकड़ नहीं पाया था और वो नीचे की तरफ जाने लगा। लेकिन निधि जी के हस्बैंड बहुत अटेंटिव थे, उन्होंने उसी समय अक्षत की लाइफ जैकेट को, मतलब उनके छोटे बेटे की लाइफ जैकेट को पकड़ लिया और ऊपर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बाद उसे रस्सी पकड़वाने में मदद की। अब इसकी वजह से अक्षय की जान तो बच गई। बोट बहुत ज़्यादा, जो आगे बोट चल रही थी वो बहुत ज़्यादा दूर थी और बोट वाला ये देख ही नहीं पा रहा था कि बनाना राइड पलट चुकी है। उसने अभी भी अपनी स्पीड को कम नहीं किया और वो इस तरह अपनी स्पीड पर बोट को चलाया जा रहा था। अब निधि जी की जो बनाना राइड थी वो तो पलट चुकी थी। निधि जी और उनका परिवार समुद्र में था। निधि जी को उस मोमेंट पे अपना पूरा परिवार समुद्र में खत्म होता सा नजर आ रहा था। सूरज ढल चुका था, पूरा परिवार समुद्र में हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, पर शायद बोट की स्पीड की वजह से किसी को भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो रस्सी पकड़े समुद्र में पानी में खींचे जा रहे थे और अब मंजर ये था कि निधि जी को अपना पूरा परिवार इस समुद्र में, बस लग रहा था कि अब आखिरी समय है, बस सब खत्म होने वाला है। सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उस बनाना राइड को सीधा कर लिया जाए, पर सब अगर वो सीधी हो जाती तो सब उस पर बैठ जाते, बट सब वेस्ट हो रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था और वो उसको जितनी भी कोशिश कर रहे थे सब बेकार जा रही थी। उस समय जब कुछ भी काम नहीं आया और आधे घंटे तक वो लोग इसी तरह चिल्लाते रहे और पानी में गए और कोई मदद नहीं मिल रही थी, तब निधि जी ने अपनी छाती से लगे हुए ठाकुर जी को पुकारा और आंखें ऊपर करके आसमान की तरफ करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी पूजा आराधना में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो, और मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी तो जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कान्हा, आप मुझे अपने पास ले लो, आप मेरी बलि ले लो, पर मेरे परिवार को इस विपदा से बाहर करो। मैं आपके श्री चरणों में आने को बिल्कुल तैयार हूँ, बस मेरे परिवार की रक्षा करो। ऐसे कहते कहते निधि जी जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बस अपने कान्हा को याद किया जा रही थी, अपने ठाकुर का ही नाम लिए जा रही थी। रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, रक्षा करो मेरे बांके बिहारी, मदद करो मेरे मदन मोहन जी, मदद करो मेरे मदन मोहन जी। पुकारे जा रही थी, बोले जा रही थी, कान्हा 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 कान्हा। और इसी बीच में निधि जी कब अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और एकदम निधि जी की जब झटके से आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को होटल के कमरे में देखा। उनके पति रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे और बहुत परेशान थे सब लोग, माँ को क्या हो गया, माँ को क्या हो गया। उनके जो हस्बैंड थे वो बार बार पूछ रहे थे, तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया। निधि जी एकदम हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। उनका परिवार सुरक्षित होटल के कमरे में था और सब चीज़ें उस समय ठीक दिख रही थी। देखो, किसी ने कहा है ना, शाम का दिया हमें सब कबूल है। मेरी शाम के रहते हुए कोई भी चिंता करना फिजूल है। आएगी मुसीबत भी तो मेरा शाम उसे टालेगा। हम शाम के दीवाने हैं, हमें शाम ही संभालेगा, है ना। सही बात है कि नहीं है? एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। अब जब निधि जी को होश आया तो उनके हस्बैंड और बच्चों ने उन्हें बताया कि जब वो ठाकुर जी को याद करते हुए अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, तब जेट स्की वालों की हेल्प से बनाना बोट को उन लोगों ने सीधा करवाया और पूरे परिवार को उस पर बिठाया, है ना। और उन्होंने निधि जी को अपनी बोट पर आगे बिठाया क्योंकि निधि जी पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी। पर आश्चर्य की बात थी कि अनकॉन्शियस हालत में भी वो अपने ठाकुर जी का ही नाम लिए जा रही थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उन लोगों ने, जो जेट स्की वाले थे, उन्होंने निधि जी और उनके परिवार को सही सलामत समुद्र के किनारे उतार दिया। वहाँ से निधि जी और उनके बच्चे होटल के कमरे में उनके हस्बैंड के साथ वापस आ गए और वहाँ पे आके निधि जी किसी और ही भाषा में बात कर रही थी जो उनके हस्बैंड और बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एक तो सब लोग इतनी देर समुद्र की वजह से परेशान थे, ऊपर से निधि जी जाने क्या ही बोले जा रही थी। निधि जी होटल के कमरे में आई, नहाई और नहा के सो गई। जब निधि जी ने ये सारी बात सुनी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो उनके हस्बैंड उनको पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो उनको अपना अनुभव बताने लगी। वो कहने लगी, निधि जी बोली कि जब समुद्र की लहरों से अपने पूरे परिवार को मैंने लड़ते हुए देखा
और मैं बिहारी जी से आंखें बंद करके अपने परिवार की जगह अपनी बलि लेने के लिए कह रही थी, और उस समय मैं बलि देने को पूरी तैयार थी। उस समय निधि जी को एक बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव हुआ। इसके बारे में जितना कहा जाए ना उतना शायद कम ही होगा। हुआ यूं, निधि जी को श्री विष्णु जी के विराट अवतार के दर्शन हुए। निधि जी ने ऐसा अनुभव किया कि वो एक छोटी सी ज्योति के रूप में विष्णु जी के सामने खड़ी थी। विष्णु जी अपने विकराल अवतार में थे, उनके हजारों हजारों भुजाएं थी, वो बहुत विराट रूप में थे, इतने कि उनके दर्शन भी एक बार में पूरी तरह नहीं किए जा रहे थे। मतलब वो इतने बड़े थे, इतने विराट थे, और इतनी रोशनी थी चारों तरफ, और एक अलग सा ही प्रकाश विराजमान था। दर्शन इतने अलौकिक थे जिसके बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। निधि जी एक ज्योत के रस रूप में विष्णु जी के सामने खड़ी थी और रोए जा रही थी, रोते जा रही थी, प्रार्थना किए जा रही थी, हे प्रभु मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को एक अच्छी उम्र दो, उन्हें बचा लो, मुझे मुक्ति दो ठाकुर जी, मुझे मुक्ति दो, अपने चरणों की शरण दो। इस तरह निधि जी विष्णु जी के सामने रोते रोते प्रार्थना करे जा रही थी, रोए जा रही थी। तभी जाने क्या हुआ, 10-12 साल का एक श्याम रंग का एक लड़का दौड़ता हुआ कहीं से आया, निधि जी का हाथ पकड़ा और निधि जी को लेकर बस भागने लगा। मतलब वो कहाँ से, किस दिशा में, किस जगह से जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और देखो, जैसे लड़के ने हाथ पकड़ा, निधि जी भी उसके साथ भागती जा रही है। निधि जी ने उस बच्चे को, वो जानती नहीं थी, उसे पहले कभी देखा नहीं था, फिर भी भागे जा रही थी। और जो बच्चा था, बालक था, वो बिल्कुल बांके बिहारी जी जैसा लग रहा था। वो बच्चा निधि जी से कह रहा था, भागो भागो, जल्दी भागो, जल्दी, तेज भागो, तेज भागो, तेज भागो। और वो बच्चा निधि जी को होटल के कमरे में लेकर आया, जिस होटल के कमरे में निधि जी ठहरी हुई थी वहाँ पे, और उन्हें कमरे में धक्का मारा। जैसे ही निधि जी को धक्का लगा, वो एकदम से होश में आ गई और अपने आप को अपने बेड पर लेटे पाया। उनके हस्बैंड और उनके बच्चे पूछने लगे कि आपको क्या हुआ, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो। निधि जी ने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने आज साक्षात भगवान विष्णु के और बांके बिहारी जी के बहुत सुंदर अलौकिक दर्शन किए हैं। उनका परिवार उनकी बात सुनकर भावुक हो रहा था, क्योंकि देखो, जो बच्चा उन्होंने देखा था ना, वो बिल्कुल बांके बिहारी जी की तरह था। इसलिए उन्हें बिल्कुल विश्वास था कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके बांके बिहारी जी थे, जो अपना सारा काम वाम छोड़कर निधि जी की मदद करने के लिए आए थे। निधि जी वैसे भी बिहारी जी की बहुत अनन्य भक्त हैं। वो हर महीने वृंदावन बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जाती ही जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। निधि जी और उनके परिवार को जो बिहारी जी पे विश्वास, प्रेम था ना, अब वो आज कई गुना बढ़ गया था। और उनको पता था कि आज वो जो भी सांस ले रहे हैं ना, वो बिहारी जी महाराज की कृपा से ही ले रहे हैं, क्योंकि जब वो मुसीबत में थे तब बिहारी जी ही दौड़कर उनकी मदद के लिए आए थे, है ना। आज निधि जी का पूरा परिवार सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी महाराज की वजह से। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई, जो हम सांस भी ले रहे हैं ना, मैं पर्सनली अपने लिए तो यही मानती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहारी जी महाराज की वजह से। अब इस घटना को सुन के विश्वास का पक्का होना और भक्ति का बढ़ना तो बनता है ना। हाँ, वो कहते हैं ना, मेरे गिरधर गोपाल, इस तरह जिंदगी में मुझे आपका साथ चाहिए, जैसे किसी बच्ची को भीड़ में अपनी माता पिता का हाथ चाहिए। आपकी कृपा से बढ़कर मेरे कन्हैया कुछ भी अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, पर आपकी कृपा का कोई मोल नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आशा करती हूँ निधि जी के इस अनुभव ने आपको भी कान्हा जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी होगी, आपको भी बिहारी जी महाराज पे विश्वास बढ़ा होगा। निधि जी के द्वारा आपको भी विष्णु जी की अलौकिक छवि का कुछ तो दर्शन मिला होगा, है ना। मतलब अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे सुंदर दर्शन होंगे, कैसे सुंदर विराट स्वरूप के दर्शन थे। कान्हा जी कभी आप पर भी कृपा करेंगे और आपको भी ऐसा ही कोई सुंदर अलौकिक अनुभव जरूर होगा। अगर इस अनुभव ने आपके मन को छुआ
तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।